जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीरा रोड की कई सोसाइटियों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर सोसाइटी के अनेक पदाधिकारियों ने, बच्चों ने और शहर के कुछ नामी गिरामी लोगों ने अपनी अपनी स्पीच दी। आइए नज़र डालते हैं इस बार की स्वतंत्रता दिवस समारोह पर किस तरह से ये मनाया गया। स्वतंत्र दिन पर सभी देशवासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूं। और अभी फिर से एक बार स्वतंत्र की लड़ाई चल रही है। वोट चोरी के माध्यम से जो इस देश के लोगों के नाम पर बोगस वोटिंग डलवाया गया है, वोट चोरी की गई है, ये एक डेमोक्रेटिक लड़ाई है और इस डेमोक्रेसी की लड़ाई हर देश के नागरिक को लड़ना है और इस देश को इस तरह की झूठी सरकार से बचाना है। राहुल गांधी जी ने मतदार यादी, प्रिंटेड मतदार यादी जो इलेक्शन कमीशन की थी, वो देश के और दुनिया के सामने रखा और बताया कि किस तरह से इसमें घपले हुए हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ओथ पे दीजिए। सिंपल काम था इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि ये इलेक्टोरल रोल हमारी नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन का नहीं, ओथ पे दीजिए। अगर उन्होंने कहा होता इलेक्शन कमीशन ने कि ये यादी हमारी नहीं है, तो राहुल गांधी जी को नक्की ओथ पे देना पड़ता था। मगर इलेक्शन कमीशन की चुप्पी है और बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। अब मगर देश में आप देख रहे हैं कि बिहार में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, साउथ में, महाराष्ट्र में, हर जिले से, तालुके से अब मीडिया न्यूज़ चला रहा है। एक घर में 80 नाम, एक 10 बाई 10 के रूम में 40 नाम, जो लोग हाजिर नहीं हैं उनके नाम, जो डेथ हो चुके हैं उनके नाम, जो जिंदा है उनको मरा हुआ घोषित किया गया है। मीरा भाईंदर में भी इसी तरह से पूरे मीरा भाईंदर में 90,000 नाम ये 4 महीने में डलवाए गए। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। हर साल की तरह इस साल भी अस्मिता ऑर्चिड वन में 79th इंडिपेंडेंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स के सभी लोग बहुत ही उत्साह, जोश और उल्लास में जमा हुए हैं गार्डन में। और सब लोग ने झंडा वंदन किया, झंडे को सलामी दी। उसके बाद छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे कमेटी ने सीनियर सिटीजन के लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जो उनको फेलिसिटेट करने का, जो 75 प्लस है। हाँ, एक ग्रेटिट्यूड है फ्रॉम द कमिटी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी ऑन द ईव ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। मैं तमाम अस्मिता, अनीता, पूरे मीरा भाईंदर और पूरे देशवासियों को आज की 79 ईयर्स की यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर सारी जो संवैधानिक पोस्ट है, इनको हर तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे CBI हो या ED हो। इन लोगों ने जो संवैधानिक पद थे, उस सारे पदों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। इन्होंने, हमारे राहुल गांधी ने खुलकर कहा इस बात को कि किस तरीके से पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने डिजिटल डाटा मांगा था इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने डाटा नहीं दिया। उनको फिजिकल फॉर्म के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हजारों पेपर, 1300 किलो जो है वो उन्होंने दिया। उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने उस पर स्टडी करके वहां से निकाला कि किस तरीके से इन्होंने धांधली किया है। एक घर जिसके अंदर 10 बाई 10 का रूम है, इसके अंदर 80 वोटर, एक जगह के ऊपर 150 वोटर, हर तरीके से इन्होंने वोट की चोरी की है। यहाँ तक कि हमारा मीरा भाईंदर के अंदर विधानसभा के इलेक्शन के अंदर 4 महीने के अंदर 90,000 वोट जो है वो बढ़ गए। अब मैं, आप बताइए कि एक वोट अगर आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है, उसको कम से कम जो है वो आधा घंटा लगता है, और 90,000 वोट 4 महीने के अंदर हो गए। 90 और आपको ये भी पता है कि कौन जीता और कितने मार्जिन से जीता है। तो इन्होंने यही सारा हरकतें किया है। मैं चाहता हूँ सारे लोगों को कि अपनी आंखें खुली रखें। देश बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहा है इस सरकार में, और चूंकि ये आज़ादी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि आज़ादी के अंदर बहुत तकलीफों से हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे आज़ादी के जो उस वक्त के जो नेता थे, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दिया और ये आज़ादी हासिल की। मैं आपको और भी बताता चलूं कि आज ये
इनके पास में 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान 370, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते ये। उनको ये बताता चलूं मैं कि मुसलमानों के उलमाए दीन ने आज़ादी में दिल्ली से लेके तो यूपी तक 50,000 उलमाए दीन ने शहादत दी थी, इनको झाड़ों पे लटका दिया गया था, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। वहां पर उस वक्त बीजेपी का कोई नेता नहीं था, आज़ादी के वक्त आरएसएस का कोई नेता नहीं था। आरएसएस तो 1925 में बनी, और ये आरएसएस को तो अंग्रेजों ने लेकर आया कि ये किसी तरीके से कांग्रेस की मुखालिफत करे, आज़ादी की मुखालिफत करे। तो ये आज हमको देशभक्ति सिखाते हैं। तो ये हमको देशभक्ति नहीं सिखाए, देशभक्ति हमारे खून में है। हम देश के लिए जिए, देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए इंशाल्लाह मरेंगे।